साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों यूपी प्रधानी चुनाव 2021 को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तारीख हुआ घोषित। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य इस तारीख से मतदान, मतगणना इस तारीख को। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी देने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पूरी जानकारी आरक्षण से लेकर जो है डेट तक की जानकारी हम देने वाले हैं। बड़ी खबर है ये तो। और दोस्तों ऐसे ही अगर यूपी प्रधानी चुनाव या यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरक्षण सूची को लेकर जो है एक बात बताया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी आरक्षण सूची पर जो काम है वो 15 फरवरी तक स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। यानी कि आरक्षण सूची जो आएगा वो 15 फरवरी के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि आरक्षण कैसे होगा। फार्मूला जो होता है उसका ये शासन के पास भेज दिया गया है, लेकिन शासन जो है अभी इसकी पुष्टि नहीं किया है कि आरक्षण कैसे तय किया जाए। जीरो से शुरू किया जाए या चक्रानुक्रम किया जाए, प्रधानी में कैसे किया जाए, बीडीसी में कैसे किया जाए, जिला पंचायत सदस्य में कैसे किया जाए। अभी तक जो है अगर देखा जाए तो पंचायती राज विभाग बस इन्हीं बातों को लेकर अभी चर्चा में है। यानी कि वो चाहता है कि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का जो आरक्षण है वो नए सिरे से समझ लीजिए एक तरह से कि शुरू किया जाए, जो पिछली बार रह चुका है वो न हो। और यहाँ पर ग्राम प्रधान का भी वही हाल है कि जो पिछली बार रह चुके हैं वो न हो पाए। मतलब जो है कि ओबीसी हैं तो एससी ना हो, एससी हैं तो जो है एससी थे तो ओबीसी हो, एससी ना हो, यानी जनरल थे तो जनरल ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी बात है पंचायती राज विभाग की तरफ से। अब दोस्तों बात ये आती है कि मतदाता सूची की बात आती है। 22 जनवरी को ये घोषित होने वाला था, इसको जो है प्रकाशन किया जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसको भी नहीं प्रकाशित किया गया, कुछ जिलों में बाकी रह गई थी इसलिए। तो यहाँ पर अब इसको जो है 5 फरवरी तक घोषित किया जाएगा, यानी कि 5 फरवरी तक इसका प्रकाशन किया जाएगा मतदाता सूची का। अब दोस्तों बात सबसे अहम आती है कि तारीख की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर आज एक न्यूज़ मैंने पढ़ा है जिसमें ये लिखा गया था कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी असमंजस क्या है कि वो उसके जो अधिकारी हैं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस में हैं कि चुनाव का डेट घोषित किया जाए, उसके बाद जो है हम अपनी बोर्ड की परीक्षाओं का डेट जो है घोषित करें और टाइम टेबल घोषित करें। लेकिन यहाँ पर वो भी असमंजस में है। वो जो है 2 प्रस्ताव अब तक भेज चुके हैं जो है शासन को, यानी कि चुनाव के पहले भी वो करा सकते हैं। चुनाव के पहले मतलब फरवरी में वो कराने के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं परीक्षा को, और चुनाव के बाद यानी कि अप्रैल में कराने के लिए भी प्रस्ताव को भेज चुके हैं। इन दोनों में से कौन फाइनलाइज होता है ये तो सरकार बताएगा। लेकिन शासन जो है यूपी बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने ऐसा भेज चुका है सरकार के पास, लेकिन सरकार से अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इसमें 2 चीज़ें फंसी हुई है। एक तो यूपी पंचायत चुनाव फंसी हुई है, दूसरी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो फंसा हुआ है, उसका टाइम टेबल फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए यूपी पंचायत चुनाव के बारे में, तो यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो आरक्षण सूची आने के बाद ही जारी की जाएगी। अगर मान लीजिए 15 को आरक्षण सूची आ जाएगा तो इसका अधिसूचना जो जारी किया जाएगा वो 15 के बाद यानी कि 20 फरवरी या 22 फरवरी या 25 फरवरी तक घोषित किया जा सकता है। लेकिन पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बोल चुके हैं कि 15 फरवरी तक शासनादेश जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण सूची अभी तक जो है नहीं जारी किया गया, वो भी 15 फरवरी को ही बोला जा रहा है। तो कैसे शासनादेश जारी हो सकता है? इसका मतलब ये है कि फरवरी लास्ट तक शासनादेश जरूर जाएगा। अब दोस्तों तैयारी क्या है चुनाव की? तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। मतदाता का काम जो है पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो 5 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा।
सबसे पेच जो फंसा है वो आरक्षण सूची को लेकर फंसा है। जैसे ही आरक्षण जो है फाइनलाइज होता है वैसे ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो चुनाव के बारे में, तो चुनाव थोड़े से खिसक सकते हैं। यानी कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मार्च में होगा, मैं खुद कह रहा था कि मार्च में होगा क्योंकि तैयारी को देखते हुए। लेकिन थोड़ा-सा आरक्षण को लेकर पिछड़ा हुआ है, तो मार्च में जो है अगर चुनाव शुरू होता है तो ये मार्च पहले सप्ताह के बाद ही शुरू हो पाएगा। यानी कि 10 मार्च के बाद ही जो है आपका चुनाव शुरू हो पाएगा और 4 चरणों में कराया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो चुनाव होगा वो 10 मार्च के बाद अगर होता है, अगर 15-20 मतलब इन सब डेटों में अगर होता है तो ये चुनाव जो है अप्रैल तक जाएगा। यानी कि 10 अप्रैल के पहले तक संपन्न हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो चुनाव है मार्च अप्रैल दोनों मिलाकर होगा 10 अप्रैल के आसपास। 10 अप्रैल के पहले जो है आपका मतगणना भी करा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बचते हैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। वो कराए जाएंगे उधर चल के, यानी कि अप्रैल और मई मिलाकर। तो यहाँ पर लेकिन ये तीनों जो चुनाव हैं वो दोस्तों मार्च और अप्रैल में कंफर्म करा लिए जाएंगे, क्योंकि इसी के चलते जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है अपना टाइम टेबल नहीं जारी कर पा रहे हैं। यानी कि यूपी बोर्ड के जो सचिव वगैरह होते हैं, अध्यक्ष वगैरह, वो जो है अभी तक जो है टाइम टेबल इसी के चलते नहीं जारी कर पाए हैं। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव जो है मार्च और अप्रैल में ही होगा। ये अब कंफर्म आप लोग मान कर चलिए। और दोस्तों बात की जाए यूपी बोर्ड के टाइम टेबल की, तो जैसे ही इसका शासनादेश जारी होगा, इसका डेट जारी होगा, वैसे ही उसका भी टाइम टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चुनाव यही जो है मार्च और अप्रैल में ही होगा। जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने आरक्षण सूची का कि कौन सा सीट आएगा, क्या हो सकता है, तो वो बस 15 से 20 दिन और इंतज़ार कर लें। लगभग 20 दिन सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पे ही काम चल रहा है। यानी कि आरक्षण सूची पर ही काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द भी फाइनल करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी सूचना मिलनी थी वो मिल चुकी होगी, समझ में आ चुका होगा कि चुनाव कब तक होंगे, मतगणना कब तक होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।